कल्पना करो, तुम एक कमरे में बैठे हो, तुम्हारे सामने एक आईना है। तुम उस आईने में देखते हो, लेकिन जो इंसान तुम्हें दिखता है वो नहीं है जो तुम बन सकते हो। तुम्हारे अंदर एक और इंसान छिपा है, एक ऐसा इंसान जो मजबूत है, जो कॉन्फिडेंट है, जो हर मुश्किल को हराने की ताकत रखता है। लेकिन समस्या ये है, तुम उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। और यही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत से लोग टैलेंट की वजह से नहीं हारते, वे हारते हैं क्योंकि वे खुद पर विश्वास नहीं करते। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर सकते हैं, कैसे आप अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं और कैसे आप वो इंसान बन सकते हैं जो बनने के लिए आप पैदा हुए हैं। चैप्टर 1, सेल्फ डाउट, सबसे बड़ा दुश्मन। दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का दिमाग। क्योंकि यही दिमाग तुम्हें बार बार कहता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इतने अच्छे नहीं हो, लोग क्या सोचेंगे। ये आवाज धीरे धीरे इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है और यहीं पर सपने मर जाते हैं। कभी कभी असफलता हमें नहीं रोकती, हमारा डर हमें रोक देता है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसे अभी ये नहीं पता कि हार क्या होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें डरना सिखा देता है। लोग कहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, तुमसे नहीं होगा। और धीरे धीरे हम भी मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। चैप्टर 2, सेल्फ बिलीफ क्या होता है? खुद पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर चीज में परफेक्ट हो। नहीं, सेल्फ बिलीफ का मतलब है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं अभी कमजोर हूं, लेकिन मैं मजबूत बन सकता हूं। यही सोच हर महान इंसान में होती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने खुद पर विश्वास किया था जब पूरी दुनिया उन पर शक कर रही थी। अगर वे भी दूसरों की बात मान लेते तो शायद दुनिया उन्हें कभी जान ही नहीं पाती। चैप्टर 3, कंपैरिजन, आत्मविश्वास का चोर। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? कंपैरिजन। सोशल मीडिया खोलो, हर कोई खुश दिखता है, हर कोई सफल दिखता है, और हम सोचते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों है। लेकिन सच्चाई ये है, तुम दूसरों की हाईलाइट रील देख रहे हो और अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ से तुलना कर रहे हो। और यही कंपैरिजन तुम्हारा कॉन्फिडेंस चुरा लेता है। याद रखो, तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी कहानी अलग है, और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। चैप्टर 4, छोटे जीत की ताकत। सेल्फ बिलीफ अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है, हर छोटी जीत के साथ। जब तुम कोई छोटा गोल पूरा करते हो, तुम्हारा दिमाग एक मैसेज भेजता है, मैं ये कर सकता हूं। फिर जब तुम दूसरा गोल पूरा करते हो, ये विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा छोटे छोटे गोल्स बनाओ, जैसे 30 दिन एक्सरसाइज करना, 30 दिन पढ़ना, 30 दिन स्किल सीखना। हर दिन की छोटी जीत तुम्हारे अंदर बड़े कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। चैप्टर 5, एक्शन ही कॉन्फिडेंस बनाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा तब मैं शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब तुम बार बार कोशिश करते हो, तुम्हारा डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यही कारण है कि जो लोग ज्यादा कोशिश करते हैं, वे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। चैप्टर 6, फेलियर, सफलता का हिस्सा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी फेलियर का सामना न किया हो। फेलियर बुरा नहीं है, फेलियर एक टीचर है। हर असफलता हमें एक लेसन देती है। अगर तुम असफल होते हो तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो, और जो लोग कोशिश करते हैं वही अंत में जीतते हैं। चैप्टर 7, माइंडसेट बदलना। सेल्फ बिलीफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है माइंडसेट चेंज करना। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं सीख सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम हर चीज सीख जाओगे। तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 8, एनवायरनमेंट की ताकत। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो, वे तुम्हारे सोच को प्रभावित करते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो सपने देखते हैं, जो मेहनत करते हैं, तो तुम्हारे अंदर भी वही एनर्जी आएगी। चैप्टर 9, विजुअलाइजेशन। हर महान खिलाड़ी, हर सफल एंटरप्रेन्योर
एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, विजुअलाइजेशन। वे अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में देखते हैं। जब तुम बार बार खुद को सफल इमेजिन करते हो, तुम्हारा दिमाग उस रियलिटी को पॉसिबल मानने लगता है। चैप्टर 10, द रियल पावर इनसाइड यू। सच्चाई ये है, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ये सब तभी बाहर आएगा जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे। फाइनल मैसेज, एक दिन तुम आईने में खुद को देखोगे और इस बार तुम्हें वही इंसान दिखेगा जो तुम हमेशा बनना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल। और उस दिन तुम समझ जाओगे कि सबसे बड़ी ताकत हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना था। अब एक सवाल, अगर इंसान के अंदर इतनी ताकत है तो फिर ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं कर पाते? क्यों बहुत से लोग अपने सपनों को शुरू होने से पहले ही छोड़ देते हैं? इसका जवाब है डर। डर असफलता का, डर लोगों की बातों का, और सबसे बड़ा डर खुद पर भरोसा ना होना। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज है, कि कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोग हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। चैप्टर 11, कॉन्फिडेंस कैसे बनता है। कॉन्फिडेंस अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे अनुभवों से। जब आप कोई नया काम करते हैं और उसमें थोड़ा सा भी सफल होते हैं, आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, मैं ये कर सकता हूं। फिर आप दूसरा कदम उठाते हैं, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आपका विश्वास मजबूत होने लगता है। लेकिन अगर आप कभी कोशिश ही नहीं करते तो आपका दिमाग हमेशा यही मानता रहेगा कि आपसे नहीं होगा। इसलिए याद रखो, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस करने से बनता है। चैप्टर 12, कंफर्ट जोन का जाल। हम सबके जीवन में एक जगह होती है जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन। ये वो जगह है जहां सब कुछ सुरक्षित लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि यही जगह हमें धीरे धीरे कमजोर बना देती है। कंफर्ट जोन में रहने से हमें अस्थायी आराम तो मिलता है, लेकिन हम कभी ग्रो नहीं करते। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब आप नई चीजें ट्राई करते हैं, नई चैलेंजेस लेते हैं, नई स्किल सीखते हैं, तभी आप बदलते हैं। चैप्टर 13, नेगेटिव थॉट्स को कैसे हराएं। हर इंसान के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये पूरी तरह नॉर्मल है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन थॉट्स के साथ क्या करते हैं। अगर आप उन्हें सच मान लेते हैं तो वे आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें चैलेंज करते हैं तो धीरे धीरे उनका असर खत्म होने लगता है। जब भी दिमाग कहे तुम नहीं कर सकते, तो खुद से पूछो क्यों नहीं। अक्सर आपको पता चलेगा कि आपका डर सिर्फ एक इल्यूजन था। चैप्टर 14, सेल्फ टॉक की ताकत। आप दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? दूसरों से नहीं, खुद से। आपका इनर वॉइस हर समय आपसे बात करता रहता है, और अगर वो आवाज हमेशा नेगेटिव हो तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उस आवाज को बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब भी आप कोई चैलेंज फेस करें, खुद से कहो मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये सिंपल वर्ड्स आपके दिमाग को एक नई डायरेक्शन देते हैं। चैप्टर 15, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, ये डिसिप्लिन से आता है। मोटिवेशन कभी कभी आता है और कभी कभी चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन आगे बढ़ाता है। जब आप रोज मेहनत करते हैं, रोज अपने गोल्स पर काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपको खुद पर भरोसा होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 16, क्रिटिक्स को इग्नोर करना। जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग कहेंगे ये इम्पॉसिबल है, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग आपको डिस्करेज करेंगे। लेकिन याद रखो, लोग वही क्रिटिसाइज करते हैं जो उनसे अलग करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप हर किसी की बात सुनेंगे तो आप कभी अपने रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। चैप्टर 17, परसिस्टेंस की ताकत। सफल लोग और बाकी लोगों में एक ही बड़ा फर्क होता है, वे हार नहीं मानते। जब मुश्किल आती है, जब चीजें गलत होती हैं, जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तभी असली कैरेक्टर दिखता है। जो लोग हार मान लेते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग कोशिश करते रहते हैं वे अंत में जीतते हैं। चैप्टर 18, द टर्निंग पॉइंट। हर इंसान की जिंदगी में एक मोमेंट आता है जब उसे फैसला लेना होता है, या तो वो डर के साथ जीता रहेगा या फिर वो अपने सपनों का पीछा करेगा। उस मोमेंट में आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा,
क्या मैं पूरी जिंदगी रिग्रेट के साथ जीना चाहता हूं, या क्या मैं कोशिश करके अपनी असली क्षमता को देखना चाहता हूं? एंडिंग मैसेज पार्ट 2। सच्चाई ये है, सेल्फ बिलीफ कोई जादू नहीं है, ये एक जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जिसमें हर दिन आपको खुद को साबित करना होता है, और अगर आप हर दिन एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आप वही इंसान बन जाते हैं जिसे कभी आप बनने से डरते थे। और तब आपको एहसास होगा कि आपके अंदर की ताकत हमेशा से वही थी, बस आपको उसे जगाना था। एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुम्हारे पास एक आइडिया था, एक सपना था, कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, लेकिन तुमने शुरुआत ही नहीं की? क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक आवाज आई, अगर मैं फेल हो गया तो? यही वो सवाल है जो लाखों सपनों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देता है। लेकिन सच्चाई ये है, फेलियर उतना खतरनाक नहीं